आज के मुख्य समाचार। तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पलवा में बस्तर सांसद दीपक बैज, विधायक राजमन बेंजाम द्वारा विकास कार्यों का किया गया लोकार्पण, साथ ही नए कार्यों का किया गया भूमि पूजन। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे ग्राम गरावंड, किया कार्यकर्ताओं के साथ भोजन। राजस्व एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर पलटवार, कहा प्रदेश में केवल कका का ही राज। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने की मेला और खेल संस्थानों की आर्थिक मदद। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। आज की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शताक्षी तिवारी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर सांसद दीपक बैज आज तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पलवा पहुंचे। ग्राम पलवा में हुए विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दृष्टि में अपनी पार्टी को प्रतिबद्ध बताते हुए उन्होंने कई नए कार्यों का शिलान्यास भी किया। पेश है एक रिपोर्ट। बस्तर सांसद श्री दीपक बैज और विधायक राजमन बेंजाम, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य पहुंचे तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत पलवा। यहाँ उन्होंने 6 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने उपस्थित होकर गाजे बाजे के साथ जनप्रतिनिधियों का ऐतिहासिक स्वागत किया। सांसद बैज और विधायक बेंजाम ने तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पलवा में सुतुली माता मंदिर लागत राशि 1.5 लाख रुपए, परदेशीन माता लागत राशि 5 लाख रुपए, भाटागुड़ा नाली निर्माण कार्य लागत राशि 2.5 लाख रुपए, सुकमन घर से मेहतर घर तक नाली निर्माण कार्य लागत राशि 6,51,000 रुपए, सेठियापारा मार्ग पुलिया निर्माण कार्य लागत 3,51,000 रुपए, पलवा आंगनबाड़ी लागत राशि 6,45,000 रुपए का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद बैज ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज हमारी भूपेश बघेल की सरकार ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ समुचित विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। चाहे बात हो आंगनबाड़ी की, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, माता गुड़ियों की, या सड़क नाली या अन्य की, सभी को ध्यान में रखते हुए और आपकी सुविधाओं के लिए हमने सभी के लिए बेहतरीन कार्य कर विकास की गाथा रची है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार आपके उत्थान और विकास के लिए पूर्णतः समर्पित है। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद दीपक बैज, विधायक राजमन बेंजाम, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य, तोकापाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सहदेव नाग, सुखदेव सेठिया, चमरा बघेल, हीरालाल पटेल, बुधराम पटेल, मुन्ना बघेल, रोहित नाग, देवदास पटेल, फोटका दादा, लोकनाथ सेठिया, फगनू राम, सिरहा दादा, मुन्ना पुजारी, गुलाम पुजारी, सीईओ तोकापाल, संतोष कश्यप, महंगू कश्यप, अलबल बघेल सहित समस्त ग्रामीण माताएं, बहनें और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के 3 दिवसीय बस्तर प्रवास से बस्तर की राजनीतिक स्थिति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। गिरिराज सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने ग्राम गरावंड में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर भोजन भी किया। रिपोर्ट। 3 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे केंद्रीय राज्य पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काका नहीं है, वह खाखा वाले सीएम हैं। केंद्र से आया पैसा जो आदिवासियों के लिए था वो अपने दिल्ली आकाओं को भेज रहे हैं और इसकी जांच करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही कहा कि बस्तर में धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार धर्मांतरित हो रहे आदिवासियों को रोकने के लिए भाजपा सजग है। भारत देश को समाप्त करने की साजिश जो लोग कर रहे हैं उनको देश कभी माफ नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लोग देश की रक्षा के लिए खड़े हैं और उनको खत्म करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। लगातार ईसाई द्वारा जगह जगह चर्च बनाए जा रहे हैं और आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसका विरोध भाजपा कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। इसी बीच उन्होंने भाजपा के आदिवासी कार्यकर्ताओं के घर जाकर भोजन किया। जगदलपुर शहर से 8 किलोमीटर दूर गारावंड गांव में पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
यहाँ आकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बस्तर की पारंपरिक चापड़ा चटनी का आनंद उठाया और कई तरह की साग और भाजी के अलावा नदी माछ का भी स्वाद लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई मंत्री बस्तर में किसी आदिवासी के घर जाकर भोजन करे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार बस्तर से लेकर रायपुर तक आदिवासी समाज और सनातन समाज को खत्म करने का काम कर रही है। बस्तर की पहचान यहाँ के आदिवासियों से है, लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, आदिवासियों को अपना धर्म छोड़ना पड़ रहा है। वहीं भूपेश बघेल सरकार इसे रोकने के लिए कानून बनाने की बजाय साजिश रच रही है। डिवीजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। केंद्रीय पंचायत मंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खाका संबोधित किए जाने पर प्रदेश के वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह को छत्तीसगढ़ के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और प्रदेश में केवल कका ही लोकप्रिय नेता हैं। बस्तर संभाग में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। आरोप प्रत्यारोप के साथ अब अपशब्द भरे बयान भी दिए जाने लगे हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने गुरुवार को जिले के अंतागढ़ मद्रसीपारा में रानी दुर्गावती, गेंद सिंह और गुंडाधुर की मूर्तियों का अनावरण किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कवासी लखमा ने भाजपा के गौठान दौरे को लेकर भाजपा के लोगों को हल्बी में अपशब्द कहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश काका नहीं खाका है वाले बयान पर उन्होंने कहा कि कोई भी पोंगा पंडित आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में केवल एक ही आदमी है, वो है भूपेश काका। पूरा एक गांव के सरपंच और पूरा लोग कांग्रेस ज्वाइन किया है। आने वाला 2023 का चुनाव नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोग हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं। 12 बजे मई महीना में गोटान ढूंढने जा रहे हैं। इस दौरान आबकारी मंत्री के साथ अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर दौरे में अपने साथ रमन सिंह, राजेश मूणत और केदार कश्यप को अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। उन्हें अपने साथियों पर भरोसा नहीं है। वहीं हमारे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के साथ ही सब मिलकर दौरा करते हैं। मंत्री लखमा ने अरविंद नेताम के संबंध में कहा कि अब उन्हें घर में बैठना चाहिए। अरविंद नेताम ने आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाने का काम किया है। यहाँ के आदिवासी बहुत समझदार हैं, वे एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग 71 हैं, आने वाले दिनों में 75 सीट में हम जीत हासिल करेंगे। डिवीजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन इन दिनों अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लगातार दौरों पर हैं। उनके द्वारा विभिन्न देवगुड़ियों और ग्रामीण खेल संस्थानों को अपने निधि से आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमको हमारे गांव में गुड़ी के लिए जो मेला होता है उसके लिए इन्होंने 1 लाख का इनके माध्यम से हमको राशि मिला और खेलकूद के लिए जो यहाँ के युवाओं को आज की समय में बहुत रुचि है खेल में, इसलिए उन्होंने और 1 लाख यानी दोनों मिला के हमको 2 लाख का सहयोग मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। ग्राम पंचायत कस्तूरी का सरपंच हूँ मैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हमारे विधायक लोकप्रिय विधायक रेखचंद जैन के द्वारा हमको 2 लाख का चेक मिला। 1 लाख मेला मंडई के लिए और 1 लाख खेलकूद के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 10 जून से 27 जून 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच की जाएगी। इसके तहत जिले में उपलब्ध 2126 बैलेट यूनिट, 1265 कंट्रोल यूनिट, 1450 वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग हैदराबाद के 7 इंजीनियरों का दल उपस्थित रहेगा। समस्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में जिला निर्वाचन कार्यालय के वेयर हाउस में इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जांच की जाएगी। जांच का कार्य प्रतिदिन सुबह 10 बजे प्रारंभ किया जाएगा। आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। जांच के दौरान आवश्यक सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। नगर में इन दिनों यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। विभिन्न सामानों से लदे ट्रक यहां वहां आसानी से देखे जा सकते हैं। जगदलपुर में कमिश्नर ऑफिस से बोधघाट थाना जाने वाले रोड पर
हुंडई शोरूम के पास आए दिन ट्रकों की लंबी कतार लगी रहती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक रोड रायपुर से होकर बस स्टैंड की ओर जाती है। वह इस रोड पर मिलती है, जहाँ पर दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर दुर्घटना में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, फिर भी प्रशासन खामोश है। यातायात प्रभारी की नजर न जाने इस ओर कब पड़ेगी। शायद वे कुछ और मौतों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गरीब की मौत पर सियासत करने वाले बहुत होते हैं, पर यहीं पर किसी नामचीन की मौत को तो फिर शायद कार्रवाई तुरंत होती। अभी देखना यह है कि क्या आगे भी इसी तरह की मौतें होती रहेंगी और यातायात की जिम्मेदारी जिन अफसरों पर है वे कुछ ठोस कार्रवाई करेंगे या फिर खामोशी से एक और मौत का इंतजार करेंगे। आदिवासियों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर लखेश्वर बघेल विधायक ने बिरसा मुंडा को सादर नमन करते हुए उनकी योगदान को याद किया। आदिवासियों को एकत्र करके जल, जंगल और जमीन पर अधिकारों के लिए बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया। उनके शौर्य और बलिदान की गाथा आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 1 जून से सहकारी समितियां अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन दिनों विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। सहकारिता विभाग में भी सीधी भर्ती होने की घोषणा के बाद सहकारिता विभाग में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने समितियों में होने वाली भर्ती में पहली प्राथमिकता पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों से करने की मांग की है। सहकारिता विभाग में भी सीधी भर्ती होने की घोषणा के बाद सहकारिता विभाग में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने समितियों में होने वाली भर्ती में पहली प्राथमिकता पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों से करने की मांग की है। वहीं होने वाली परीक्षाएं व्यापम के माध्यम से न की जाकर सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि समितियों के द्वारा खरीदे जाने वाले धान की कमी पाए जाने पर उसकी वसूली समिति प्रबंधक से की जाती है, जो कि पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। सरकार के द्वारा खरीदी के दौरान आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाने से धान की कमी हो जाती है, जिसके लिए समिति प्रबंधक जिम्मेदार नहीं होते। आज जगदलपुर के लोकप्रिय नेता और इंदिरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा द्वारा कैरम प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया गया। एक रिपोर्ट। इंदिरावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष और लोकप्रिय जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि स्वर्गीय अमित आर्य की स्मृति में फ्रेंड्स क्लब द्वारा आयोजित नॉकआउट कैरम प्रतियोगिता में स्वर्गीय अमित आर्य को श्रद्धांजलि देकर मैच का शुभारंभ किया और आयोजन समिति के सफल आयोजन की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों को अग्रिम बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से खेले जाने वाले अधिकांश खेल मेल मिलाप और सौहार्दपूर्ण संबंधों का प्रतीक होते हैं। वर्तमान पीढ़ी में इसका स्वरूप बदल रहा है।
वे आज सामूहिक रूप से खेलने की बजाय फोन, वीडियो गेम इत्यादि में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी आज ऐसे कई खेल हैं जिनका आनंद सामूहिक रूप से खेले जाने में ही आता है। कैरम भी ऐसे ही खेलों में से एक है। कैरम के खेल से कितने ही लोगों के बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। छुट्टियों के दिनों में परिवार के साथ कैरम खेलने का आनंद ही कुछ और होता है। ये प्राचीन खेल अपनी सुगम्यता के कारण न सिर्फ अस्तित्व में बना हुआ है, बल्कि विश्व स्तर पर भी फैल चुका है। ये महिलाओं और बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे प्रतिस्पर्धी स्तर पर भी खेला जाता है। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री MIC सदस्य यशवर्धन राव, राज्य मदरसा बोर्ड सदस्य महामंत्री प्रशासन अनवर खान, जनपद उपाध्यक्ष जीशान कुरैशी, पार्षद सुनीता सिंह, राहुल सिंह, रोहित सिंह, सत्यम चौधरी, आयोजन समिति के M वेंकट राव, दिनेश सिंह, अख्तर नगरिया, अंजन सेल, बादल राय, नन्हा दुबे, शेखर, जावेद खान सहित कैरम प्रेमी भी उपस्थित थे। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। और अब मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ में सर्द हवाएं तो अभी जरा दूर की बात है, मगर ये जानकर ठंडक बिखर गई है कि कल दक्षिण पश्चिम मानसून केरल को छू गया है। 1 जून को पहुंच जाने वाला ये लेट लतीफ मेहमान पूरे 1 हफ्ते की देरी के बाद कल केरल के द्वार पहुंचा है। अब हमें बस इसका इंतजार ही करना है। रायपुर का मौसम विभाग कहीं कहीं हल्की बारिश की सूचना दे रहा है। कल भी राज्य के अधिकतम तापमान में छत्तीसगढ़ का शक्ति 44.8 डिग्री सेल्सियस पर तपता रहा। छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस पर कोरिया रहा। रही बात छत्तीसगढ़ की राजधानी की, तो वो तप जाने की अपनी ही धुन में है। आज भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं वीनार पड़ेगा। चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पलवा में बस्तर सांसद दीपक बैज, विधायक राजमान बेंजाम द्वारा विकास कार्यों का किया गया लोकार्पण, साथ ही नए कार्यों का किया गया भूमि पूजन। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे ग्राम गरावंड, किया कार्यकर्ताओं के साथ भोजन। राजस्व एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर पलटवार, कहा प्रदेश में केवल कका का ही राज। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने की मेला और खेल संस्थानों की आर्थिक मदद। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.